पंजाब के दरियाओं में तुगयानी बरकरार। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 8,42,000 क्यूसिक पर पहुंच गई। तरीमू बैराज में भी पानी की सतह बढ़ने लगी। हेड मराला, कादिराबाद और खानकी पर सैलाब का जोर टूट गया। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी 2,19,000 से कम होकर 2,01,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड बल्लोकी पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। लेवल 1.5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। दरियाए सतलुज में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि गंडा सिंह पर भारत से आने वाले पानी की सतह 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की तबाहकारियां भी जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। लाहौर में दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर नुमाइंदा समा दानियाल उमर मौजूद हैं। वहां की सूरत हाल समा के नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। कसूर की बात करें, फहद भट्टी गंडा सिंह वाला पर मौजूद हैं, उनसे वहां क्या सूरत हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। पीडीएम हेडक्वार्टर्स में नुमाइंदा समा सामिया सईद मौजूद हैं, जो कि पीडीएमए की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं, क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट स्पेल के हवाले से, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दरिया चिनाब की सूरत हाल जानेंगे। मुल्तान के नवाही इलाके मोहम्मदपुर गोठा में नुमाइंदा समा मुकरम खान वहां से हमें अपडेट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन की बात करें, जहां नुमाइंदा समा दीवान आदल से बात करेंगे, और वजीराबाद में नुमाइंदा मोहसिन खालिद से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं दानियाल, आप बताइएगा इस वक्त रावी रिवर की क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है? से ही देखा गया कि दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो कम होना शुरू हुई। गुज़श्ता रात तक जो सतह बरकरार थी 2,19,000 क्यूसिक्स पे, वो कम होकर 2,13,000 पे 2,11,000 और अब ये सतह 2,01,400 की सतह पर आ गई है। मगर अब भी पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो बरकरार है। ये पानी की सतह कम होने की जो बड़ी वजह है उसमें ये है कि चूँकि गुज़श्ता 2 दिन के अंदर ये देखा गया कि धूप जो है वो निकली हुई है, पानी को मौका मिल रहा है कि वो जो ग्राउंड लेवल है उसके अंदर भी जज्ब हो सकता है और साथ में एवापोरेट भी कर सकता है। मगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा अगर आपको दिखा सकें कि अब भी जो पानी की लहरें हैं वो कितनी तेज़ हैं, पानी की जो सतह है वो कितनी तेज़ी से दरियाए रावी से शाहदरा के मुकाम से गुजर रही है। और इसी वजह से जो रेस्क्यू 1122 के एहलकार हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस के एहलकार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, मशकें भी कर रहे हैं बार बार और जाकर सर्च ऑपरेशन भी करते हैं ताकि जो करीबी आबादियां हैं वहां पर ये देखा जा सके कि मुकम्मल तौर पर इनखला हो गया है। चूँकि यहाँ पर जो शाहदरा के मुकाम पर चंद करीबी आबादियां हैं वो इस सैलाब के पानी की वजह से मुतासिर भी हुई थी। साथ ही साथ जो लाइफ स्टॉक के कैंप्स हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि जो सैलाबी पानी है उसके अंदर जानवर भी जो बहकर है वो यहाँ आते हैं और उनको बचाने के लिए यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। इस वक्त तो सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है, क्योंकि जसर के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही है। वो मुकाम जहाँ से जो भारत का पानी है वो पाकिस्तान के अंदर कनेक्ट होता है। मगर फिर भी माहिरीन का ये कहना है कि जो आइंदा 4 से 5 रोज़ हैं वो क्रिटिकल हैं, इस सूरत के अंदर कि अगर तो बारिशें होती हैं तो फिर पानी में एक बार फिर से इजाफा देखने के अंदर आएगा। और ये इजाफा जो है वो चंद घंटों में भी दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर और मुख्तलिफ मुकामात पर नज़र आ सकता है और फिर 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं इसको यहाँ पर पानी के लेवल राइज होने के अंदर। तो अब वेदर पैटर्न पर डिपेंड करता है कि जो पानी की सतह है। दानियाल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कसूर में फहद भट्टी गंडा सिंह वाला के मकाम पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा फहद, आप बताइए कि भारत से आने वाले पानी की सतह 2,61,000 क्यूसिक यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आने वाले पानी की सतह इस वक्त जो है वो 2,61,000 क्यूसिक से ज़ायद रिकॉर्ड की जा रही है। इंतहाई का सैलाब है और हालत यहाँ पर जो है वो बदतर से बदतर होती जा रही है, क्योंकि ये गंडा सिंह वाला का मकाम है। तलवार पोस्ट पर इस वक्त मौजूद हूँ और अगर इस गंडा सिंह वाला मकाम की बात की जाए तो इसके सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं वो तकरीबन 30 से 40 गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले रेस्क्यू एहलकारों के साथ मैंने उस जगह का विज़िट भी किया है, कमालपुरा, और उसकी जो ज़ीरो लाइन का एरिया है वहाँ के अतराफ़ के जो गाँव हैं जिनमें मतन गाँव आता है, भिक्की आता है और उसके अलावा चंदापुर आता है, ये तमाम गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इन देहात में और इसके करीब की जो आबादियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर
सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मजमूई तौर पर रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से 5000 से ज़ायद शहरियों को उनके गाँव से, उनके देहातों से, आबादियों से रेस्क्यू करके यहाँ पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अभी भी पानी की सतह जो है वो कम नहीं हो रही। ठीक है, भारत की जानिब से पानी कुछ सैलाबी पानी की नजर हो चुका है। मंडी बाउद्दीन की बात करते हैं। दीवान, आप बताइएगा, आपका अक़ब भी कुछ यही बात की गवाही दे रहा है कि लोग परेशान हैं, मुतासरीन जो कि मुश्किलात का शिकार हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, मंडी बाउद्दीन में दरियाए चनाब के इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले ने जो है वो हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाबी रेला तो यहाँ से गुजर गया है, लेकिन यहाँ पे कई दास्तानें जो है वो छोड़ गया है। मंडी बाउद्दीन की तहसील फालिया की अगर बात की जाए तो यहाँ के 90 से ज़ायद देहात और मौज़ाजात जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो शदीद जो हैं वो मुतासिर हो चुकी हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि चंद देहातों से पानी जो उतरना शुरू हो गया है, लेकिन मकीनों की जो है मुश्किलात वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाका मकीनों की जो है सूरत हाल ये है कि इनके माल मवेशी बह गए हैं, सैलाबी रेले की नज़र हो गई हैं, घरों की जो दीवारें हैं वो गिर गई हैं, अमलाक को जो है वो बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। हमारी देखें कुछ इलाका मकीनों से बात हुई है तो उनका हमें ये बताना था कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातर खा इंतजाम जो हैं वो देखने में नहीं आ रहे। दूसरी जानिब फालिया से इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। दीवान, साथ मौजूद रहिएगा। मुकरम खान मुल्तान से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुकरम, आप बताइए कि मुल्तान में क्या इस वक्त सिचुएशन है और इंतजामात कैसे वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मदपुर घोटा बस्ती है, कासिम बेला का ये इलाका है और इसकी जो मुतादिद बस्तियाँ जो है वो सैलाब आ चुका है और पानी आ चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सब्जियात थी, बागात थे, वो मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और जो लोग हैं जो फंसे हुए थे इन बस्तियों में, उनका जो इनखला जारी है, उनको जो है वो हिफाजती मकामात की तरफ जो है वो पहुँचाया जा रहा है। इसमें पुलिस हुकाम हैं और उसके साथ साथ रेस्क्यूअर्स भी की टीमें भी जो हैं वो एक्टिव हैं। और इस वक्त जो है अगर मैं अकमल से कहूँ, कैमरा मैन से, कि यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो ये ख़वातीन भी जो है वो बंद के करीब आपको बैठी हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कश्तियों के ज़रिए ये लोग जाते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं, फिर कुछ सामान यहाँ पर रख दिया जाता है, फिर दोबारा जो है वो कश्तियों के ज़रिए दोबारा जाते हैं और अपने घरों से जो और बचा हुआ जो जितना एक सामान है, जानवर हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कुछ बच गया उनका, वो लेकर उठाकर फिर वो जो है वो हिफाजती मकाम की तरफ आ रहे हैं। और अपनी मदद आपकी तरह के तहत भी ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हद्दे निगाह जितनी भी फसलात हैं, बागात हैं, वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपश है, उसमें जो है अपना सामान लेकर आना ये एक कड़ा इम्तिहान है इन लोगों के लिए। और अगर इनके लिए अगर कैंप्स की अगर बात की जाए तो फ्लड कैंप्स भी लगा दिए गए हैं और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो जो मुतमईन जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि फ्लड कैंप्स तो हैं, बाकी चीज़ें हैं। कुछ मकामी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, दरपेश हैं, मजीद कोई लोग आपके वहाँ पे फंसे हुए हैं पीछे? बिल्कुल फंसे हुए हैं। ये मौजा बेली है जो साथ वाला जो है, जो आप जो बता रहे थे, ये मौजा बेली, हमड़ोट और यमहमपुर घोटा, मौजा अर्जवैन शरीफ 2, साथ बकरी है, सदलीपुर है, हमानपुर है। ठीक है, तो हालत अबतर है। ये वो मुतासरीन है, ये वो मकामी लोग हैं जो कि समा के तवस्सुत से अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकरम हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही मौजूद रहेगा। पीटीएमए का तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या बताना है ये जानेंगे। पीटीएमए हेडक्वार्टर से मौजूद है नुमाइंदा समा सामिया सईद से। सामिया, आप बताइएगा आपके पास क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीटीएम में हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम तर सिचुएशंस, चाहे वो रिवर की सिचुएशन हो, चाहे वो मौसम कैसा रहेगा और बारिशें किस तरह से मतवक्के हैं, तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन बात करते हैं डैम्स के हवाले से, क्योंकि डैम्स की कैपेसिटी जैसे ही फिल होती है तो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में जसड़ के मुकाम पर जो है 3 डैम से पानी छोड़ा जाता है। और अभी जारियत का ये आलम है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल भी भारत की जानिब से नहीं भेजा जाता, बल्कि अचानक जैसे ही भारतीय 3 डैम
डैम 80% से तजावुज़ करती है, तो जसड़ के मुकाम से पाकिस्तान की जानिब भारत की जानिब से पानी दाखिल होता है। तो अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम थोड़ी सी डैम्स की सूरत हाल समझते हैं। तो पाकिस्तान की जो 2 डैम्स हैं, मंगला और तरबेला डैम, इस वक्त अगर इनकी स्टोरेज की बात करें तो 79% तक पाकिस्तान की मंगला डैम जो कि जेहलम के मुकाम पर मौजूद है वो फिलअप हो चुकी है, जबकि तरबेला डैम जो है 100% जो है 1550 फुट इसकी कैपेसिटी थी तो फुल हो चुकी है। अब बात करते हैं भारत की जानिब से जो डैम्स हैं। इंडिया में भाखड़ा के मुकाम पर जो हमारा दरियाए सतलुज है उस मुकाम पर भाखड़ा डैम मौजूद है, जो कि इस वक्त जो है 84% तक जो है वो फिलअप हो चुकी है। इसी तरह से पूंग डैम जो कि ब्यास के मुकाम पर मौजूद है तो 98% तक वो भी फिल हो चुकी है, जबकि जो थीन डैम है जो कि दरियाए रावी जसड़ का मुकाम से पानी जो थीन डैम से दाखिल होता है इस वक्त 92% तक भर चुकी है। और इसी तरह से जो है इस वक्त माधोपुर हेडवर्क से 80,000 क्यूसेक का रेला भारत की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, और दीगर कैचमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर भारत की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी बहुत तेज़ी से दाखिल हो रहा है, जो ये सिलसिला है 48 घंटे तक यूँ ही जारी रहेगा। जबकि PDM की है फाइनली काटिया, उनका भी ये बताना था कि भारतीय जानिब से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, बहुत एब्रप्टली बस पानी को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अलबत्ता PDM की जो है मैनेजमेंट प्लानिंग और जो उनका मॉडल है उसकी वजह से जो है लम्हा ब लम्हा वो खुद भी बाखबर रहते हैं और लोगों को भी बाखबर रखते हैं कि किस वक्त कहाँ पर कौन सी डैम से पानी रिलीज किया जा सकता है। मुख्तलिफ मकामात से हमारे नुमाइंदगान हमें ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।